गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स फोरम के इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हुआ हूं जो कि आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और जो वोकैब से रिलेटेड है। सारे के सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पढ़ने में सेम सेम लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक ऐसे एग्जाम्पल में आपसे बोलता हूं, आप अगर बोलते हैं अडॉप्ट, ADOPT, एक होता है अडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट और एडाप्ट, और तीसरा होता है एडेप्ट। तो तीन वर्ड होते हैं जो लगभग पढ़ने में सेम होते हैं, लेकिन तीनों के स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ रहा? तो इन सबका मीनिंग जो होता है लेकिन अलग अलग होता है। तो आज मैं इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे ही मैं बात करने वाला हूं, इन सभी का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो नमस्कार, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आप सभी लोग फटाफट क्लास से कनेक्ट हो जाइए, और जो लोग इस चैनल पे नए हो मेरे भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंचते जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास को छोड़िएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पे सारे जितने इंफॉर्मेशन जाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक जाने वाले आपके लिए। क्योंकि इसके पहले हम SSC CGL का प्रैक्टिस सॉल्व करा रहा था, मॉक टेस्ट करा रहा था। ठीक है, आप लोगों को जो रिस्पांस देखकर लगा वो बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा आपका। आगे भी वो चीज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है स्पेशली बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है आपका कॉप्स। कॉप्स, कॉप्स और कर्कस, तीन वर्ड होते हैं मेरे भाई। कॉप्स में CORPS, एक कॉप्स ये होता है, दूसरा होता है CORPSE, दूसरा कॉप्स ये होता है, तीसरा होता है CARCASS, कर्कस होता है। तो इस तरीके से तीन वर्ड आपके हुए। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। कॉप्स, कॉप्स और कर्कस, तीनों का मीनिंग समझिएगा। ये जो कॉप्स होता है आप लोग जानते होंगे, एनसीसी जो डिफेंस में कराया जाता है, जो आर्मी वगैरह में कराया जाता है एनसीसी को। ठीक है, तो एनसीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉप्स। क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉप्स। कॉप्स का मतलब वहां पे क्या निकल के आता है? कॉप्स का मतलब होता है मेरे भाई अ डिवीजन ऑफ आर्मी। कॉप्स का मतलब क्या होता है? अ डिवीजन ऑफ आर्मी। जो एक आर्मी का छोटा सा डिवीजन होता है, एक भाग होता है, एक दल होता है, एक सेना का एक भाग होता है, सेना की टुकड़ी जो होती है उसी को कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? कॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस कॉप्स का मतलब हो जाता है डिवीजन ऑफ आर्मी। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरे वाले कॉप्स का क्या मतलब होता है? इस कॉप्स का मतलब होता है इंसानों का मृतक शरीर। इंसानों के मृतक शरीर को कहा जाता है मेरे भाई क्या? कॉप्स कहा जाता है। अ डेड बॉडी, जो लाश होती है उसी को कहा जाता है मेरे भाई कॉप्स कहा जाता है। बोलो मेरे भाई, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इंफॉर्मेशन आज की कैसी रही आपके लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही आपके अंदर के जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उन सबको मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा, खत्म करने की कोशिश करूंगा। आ जाइए, अगला आता है कर्कस। कर्कस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है? किसी बड़े जानवर का जो मृत शरीर होता है, किसी बड़े जानवर का जो मृतक शरीर होता है उसे कर्कस कहा जाता है। और जो इंसानों का मृतक शरीर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉप्स। ठीक है भाई, तो इन तीनों का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इन तीनों में अलग अलग क्या डिफरेंस होते हैं, तीनों को क्लियर कर लेना। फिर से, कॉप्स का मतलब होता है डिवीजन ऑफ आर्मी, इस कॉप्स का मतलब होता है इंसान का मृतक शरीर, और इसका मतलब होता है बड़े जानवर का मृतक शरीर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ दूसरे वाले पे आ जाओ। ये सेकंड पॉइंट आपको क्या बता रहा है? सेकंड पॉइंट में डिसेंट वर्ड लिखा गया। डिसेंट को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, दो तीन तरीके से लिखा जाता है डिसेंट को। एक लिखा जाता है DECENT, वो डिसेंट का मतलब क्या होता है, और एक में लिखा जाता है DESCENT लिखा जाता है, उस डिसेंट का मतलब क्या होता है। और एक तीसरा वर्ड होता है DISSENT। तो तीन तरीके से डिसेंट लिखा जाता है, तीनों को डिसेंट पढ़ा जाता है। मैंने बोला ना, पढ़ने में सेम सेम होंगे लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग होता है मेरे भाई। तो यहां पे डिसेंट का मीनिंग समझिएगा। डिसेंट का मीनिंग होता है सभ्य। डिसेंट का मतलब क्या होता है? सभ्य होता है, DECENT। बात समझ में? सभ्य हो गया, मासूम हो गया, ठीक है, या अच्छा व्यक्ति हो गया। डिसेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? अच्छा इंसान हो गया, रिस्पेक्टेबल इंसान हो गया।
तो यहां पे देखिए सिनोनिम भी लिखे गए हैं, नाइस, रिस्पेक्टेबल, इन सबका मतलब भी वही होता है जो डिसेंट का मीनिंग होता है। बोलो भाई क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? दूसरे वाले डिसेंट का क्या मतलब होगा? DESCENT, इस डिसेंट का मतलब होता है ढलान, स्लोप जिसे कहा जाता है ढलान, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन कहा जाता है, उसी को कहा जाता है डिसेंट। अगला पॉइंट है आपका, तीसरे में लिखा गया है DISSENT, इस डिसेंट का क्या मतलब होता है? इस डिसेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब हो जाता है मतभेद। अलग अलग जो विचार होते हैं सबके, जो ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, उसी को कहा जाता है मेरे भाई मतभेद कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब DISSENT होगा तभी उसका मतलब मतभेद होता है। बात समझ में आया? तो SSENT का मतलब मतभेद होता है, और DESCENT का मतलब ढलान होता है, और DECENT का मतलब होता है सभ्य। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कराए, एक में अगर आपके 3 हैं तो 2 में आपके 6 हो गए। इस तरीके से आप आज 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मैंने यहां पे टारगेट लिखा था, लेकिन 20 आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं क्लियर करोगे। आज आपका लगभग 60 से 70 ऐसे वर्ड होंगे, 60 to 70 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, जिनको आप अच्छे से मीनिंग तैयार कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहां पे आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आ जाओ तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे मेरे भाई है, तीसरे नंबर पे है कॉन्शियस। पहला वर्ड आ गया कॉन्शियस। इस कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? CONSCIOUS, इस कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब वो होता है जो सब कुछ जानता रहता है, अवगत कराना, जानना, ठीक है ना, किसी चीज के बारे में जानना, यानी कि उसको कॉन्शियस कहा जाता है। और दूसरा वर्ड होता है आपका कॉन्सेंसियस। कॉन्सेंसियस का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंसियस का मतलब होता है जमीर वाला व्यक्ति, जिसके पास जो अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत अडिग होता है, कि उसका जो कर्तव्य है उसको खिलाफ कभी नहीं जाता है, अपने वसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाता, जो एक तरीके से जिस चीज को सही माना जाता है, जो उचित है उस काम को करे, जिसके अंदर एक स्वाभिमान हो, एक जमीर हो, उसी को कहा जाता है क्या? कॉन्सेंसियस कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको मैंने यहां पे 2 वर्ड्स मैंने बताए, एक कॉन्शियस होता है, दूसरा कॉन्सेंसियस होता है। तो चीजों को तैयार करके रखिएगा मेरे भाई। अगला चौथा पॉइंट आपका यहां पे है कंप्लेन। कंप्लेन होता है और दूसरा आपका कंप्लेंट होता है। कंप्लेन और कंप्लेंट दोनों को ध्यान से समझिए। जो कंप्लेन होता है मेरे भाई, कंप्लेन एक वर्ब होता है, जो कंप्लेंट होता है जब टी लग जाता है तो एक नाउन बन जाता है। तो कंप्लेन और कंप्लेंट 2 आपके वर्ड हैं। कंप्लेन वर्ब होता है और कंप्लेंट जो होता है वो आपका नाउन होता है। कंप्लेन एक एक्शन है, तो इसका मतलब हो जाएगा शिकायत करना, यानी कि टू से समथिंग इज रॉन्ग और सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि शिकायत करना जो होता है उसी को कंप्लेन कहा जाता है। और कंप्लेंट जो होता है ये एक नाउन होता है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शिकायत होता है। अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का जो रिपोर्ट होता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई कंप्लेंट। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले पॉइंट पे फिर चलते हैं। आ जाओ भाई। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या कुछ खास होता है, तो दोनों में समझिएगा मेरे दोस्त। दोनों में डिफरेंस जो होता है, दोनों पहली चीज तो करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में अगर PLE लगा रहता है तो इसका मतलब हो जाता है पूरक। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाता है पूरक। जैसे इंग्लिश में आप लोग देखते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां पे ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ आया ना? और इसका मतलब पूरक, किसी चीज को पूरा करने के लिए, अ थिंग दैट कंप्लीट्स और इंप्रूव, एड टू समथिंग वेरी टू इंप्रूव। किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, किसी चीज को करेक्ट करने के लिए, किसी चीज को मीनिंगफुल बनाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसी को कहा जाता है मेरे भाई क्या? उसी को कहा जाता है यहां पे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा? दोनों को सेम सेम जाता है। यहां पर PLE है, यहां पर LI है, PLI है यहां पे। बात समझ में आ रहा ना? तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको चाय बनाकर पिलाया तो आप कहेंगे चाय बहुत बेहतरीन बनी है। वैसे बनता नहीं है मेरे से, लेकिन मैं अगर पिलाऊंगा तो आप जबरदस्ती आप बोलोगे कि हाँ सर चाय आपने बहुत बेहतरीन पिलाई है हमको।
तो फिर मैं क्या कहूंगा, क्योंकि आपने मेरा तारीफ किया भाई, तो मैं आपसे बोलूंगा थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ करने के लिए धन्यवाद, तो वो यहां पर ये वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। यानी कि रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना, जिस चीज से प्रशंसा करते हैं जो तरीका होता है उसी को कहा जाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बोलिए क्लियर है यहां तक। आइए ये पॉइंट को समझिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, एक होता है कस्टम, दूसरा होता है हैबिट। नियम दोनों का मतलब होता है, आदत का एक आदत होता है, एक तरीके से रिवाज होता है। आदत जो होता है उसको हर दिन हम करते हैं, रिवाज जो होता है वो सामाजिक नियम होता है, वो समय आने पर वो चीज भी किया जाता है। तो कस्टम का मतलब होता है रीत रिवाज, या जिसे कहा जाता है सामाजिक नियम। सामाजिक नियम, समाज के जो रूल्स होते हैं उसी को कहा जाता है कस्टम, रीत रिवाज जिसे कहा जाता है। और हैबिट का मतलब हो जाता है मेरे भाई आदत। तो सोशल यूज जो होते हैं, सोशल यूजेस जो होते हैं उसी को कहा जाता है मेरे भाई कस्टम, और पर्सनल यूजेस जो होते हैं उसी को कहा जाता है आदत। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। अच्छा अगला पॉइंट 7 नंबर पे क्या लिखा गया, एक वर्ड लिखा गया है डुएल। जो आपके फोन वगैरह लेते समय आप लोग देखते होंगे बाहर लिखा रहता है उस बॉक्स पे डुएल सिम इसमें लगा सकते हो। तो डुएल का मतलब होता है दो। डुएल का मतलब क्या होता है, दो होता है। ठीक है, तो डुएल का मतलब दो होता है। डुएल सिम का मतलब दो सिम आप उसमें लगा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हो विद 2 पार्ट्स, जो 2 भागों में रहता है उसी को कहा जाता है। लेकिन डुएल का मतलब क्या होता है, पढ़ना लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। जो डुएल होता है, डुएल का मतलब होता है 2, और जो डुएल होता है DUEL, इस डुएल का जो मतलब होता है वो होता है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है ऐसा फाइट जिसमें 2 पर्सन के बीच में लड़ाई हो। जब 2 पर्सन के बीच में लड़ाई होता है और उसमें हथियारों का प्रयोग किया जाता है, बंदूक का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसी लड़ाई को हम डुएल कहते हैं। क्या कहते हैं, डुएल कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन यूजिंग गन्स एंड स्वॉर्ड्स। इस तरीके से हथियारों के प्रयोग से किया गया 2 व्यक्ति के बीच जो लड़ाई होता है उसी को कहा जाता है डुएल। बात समझ आया ना। तो एक डुएल होता है, दूसरा डुएल होता है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आ जाओ अगला वर्ड है मेरे भाई, 8 नंबर पे आपका वर्ड है, एक है डिफाई। पहला वर्ड होता है आपका डिफाई और दूसरा वर्ड होता है डीएफआई। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा। जो ये डिफाई होता है, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, किसी रूल को ब्रेक करना, किसी लॉ को ब्रेक करना, यानी कि उल्लंघन करना जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उल्लंघन करना, किसी चीज को, किसी नियम को तोड़ना। तो डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, टू ब्रेक द लॉ। ठीक है, लेकिन डीएफआई का मतलब क्या होता है, डीएफआई का मतलब होता है किसी को ईश्वर बना देना, किसी को ईश्वर मान लेना। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका मदद करता है तो आप कहते हैं आप मेरे लिए भगवान की तरह हो, तो कहने का मतलब आप उसको भगवान बना देते हो। तो किसी को ईश्वर मान लेना या किसी चीज को भगवान मान लेना वही कहलाता है डीएफआई। बोलो भाई दोनों का ये कंफ्यूजन जो होता है बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं। आ जाओ अगले वर्ड पे हम बात करते हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई डिफेस। एक वर्ड होता है डिफेस, दूसरा वर्ड होता है आपका इफेस। डिफेस और इफेस में क्या दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। जैसे बच्चियां लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, वो मेकअप करती हैं, फेशियल लगाती हैं। फेशियल करने से फेस अच्छा बनता है, फेशियल करने से फेस अच्छा बनता है। अगर उसी फेस को हमने बिगाड़ दिया यानी कि डीफेस कर दिया, डीफेस का मतलब ही होता है खराब करना। फेशियल किए तो फेस अच्छा बना, उसी चीज को हमने खराब कर दिया तो वो चीज डिफेस हो जाएगा। तो ध्यान रहे, डिफेस का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना या किसी चीज को खराब करना, यानी कि डिसफिगर जिसे कहा जाता है। फिगर बना है, फिगर को डिसफिगर हमने कर दिया। ठीक है, अगला है इफेस। इफेस को याद रखना इरेजर से, इफेस को याद रखना इरेजर से। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। क्या होता है, मिटा देना। इरेजर से भी वही काम होता है, या वाइप आउट कर देना। वाइपर से जानते हो ना, चीजों को आप मिटाते हो एक तरीके से, गंदगी रहती, गंदगी को आप रिमूव करते हो। ठीक है, चलो भाई 10 नंबर आपका वर्ड है। एक वर्ड होता है डिनाई, दूसरा वर्ड होता है डिक्लाइन,
तीसरा वर्ड होता है आपका रिफ्यूज, और चौथा वर्ड आपका होता है रिफ्यूट। 4 वर्ड आपके होते हैं मेरे भाई, तो चारों को ध्यान से समझिएगा। 4 वर्ड हैं यहां पर, चारों वर्ड को अच्छे से देख लीजिए। डिनाई होता है, डिक्लाइन होता है, रिफ्यूज होता है और रिफ्यूट होता है। इन चारों को प्यार से समझिए। जो डिनाई होता है, आप लोग फोन चलाते हो तो डिनाई में आप देखिए आपको ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे, या कभी कभी एक्सेप्ट या डिक्लाइन लिख के आता है। तो दोनों का मतलब समझिएगा। यहाँ पे डिनाई का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना या किसी चीज को गलत साबित करना। ठीक है, किसी चीज को गलत साबित करना उसे डिनाई कहा जाता है। ठीक है, और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार करना, यानी कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। किसी भी ऑफर को आप रिफ्यूज कर देते हो, यानी कि मना कर देते हो। मना करना यानी कि उसको रिजेक्ट कर देते हो, उसे कहा जाता है मेरे भाई डिक्लाइन करना। ठीक है, और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। इनकार करना बोले तो शो अनविलिंगनेस टुवर्ड्स, मतलब बिना इच्छा के किसी भी चीज को आप मना करते हो। जैसे किसी चीज की अगर इच्छा आपको नहीं है, आप उस चीज को मना कर रहे हो, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं रिफ्यूज वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बिना के इच्छा के किसी भी चीज को मना करना वो आपका रिफ्यूज कहलाता है। चलिए अगला वर्ड देखिएगा। अगला वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट जो होता है, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना या किसी चीज को गलत साबित करना, लेकिन प्रूफ के साथ गलत साबित करना। किसी चीज को सबूत के साथ गलत साबित करना, एविडेंस के साथ गलत साबित करना, वो कहलाता है आपका रिफ्यूट। ठीक है भाई, तो चारों वर्ड क्लियर हो गए आपके। ये 4 वर्ड हैं, चारों वर्ड को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये 4 वर्ड हैं आपके। पहला है डिनाई, जिसका मतलब खंडन करना होता है, किसी चीज को गलत साबित करना होता है। देखिए डिनाई जो होता है और रिफ्यूट जो होता है, दोनों में थोड़ी सी सिमिलर, मतलब सिमिलरिटी तो लगभग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिनाई जो होता है वो उसमें प्रूफ नहीं होता, आप बस गलत ठहरा देते हो उसको। लेकिन रिफ्यूट में क्या होता है, उसमें प्रूफ के साथ आपको गलत साबित करना होता। बस दोनों में यही इतना कंफ्यूजन। ठीक है, आ जाओ भाई अगले वर्ड पे चलते हैं। 11 नंबर आपका, 11 नंबर वर्ड है आपका अप्रेज, और दूसरा है आपका अप्राइज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी चीज का मूल्यांकन करना। अप्रेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है, हाँ, तो अप्रेज का मतलब हो जाएगा मेरे भाई किसी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है, असेस द क्वालिटी वैल्यू ऑफ, किसी चीज का वैल्यू लगाना या मूल्यांकन करना, वही कहलाता है अप्रेज। और अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, सूचित करना। तो इन्फॉर्म करने को ही कहा जाता है अप्राइज। क्या कहा जाता है? अप्राइज कहा जाता है। बोलिए भाई, क्लियर है ना यहां तक? आ जाओ 12 नंबर वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड है आपका एल्यूजन, दूसरा वर्ड है आपका इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है, इसका मतलब होता है किसी का रेफरेंस जो होता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली किसी का रेफरेंस देना, वो कहलाता है एल्यूजन। इनडायरेक्टली किसी का रेफरेंस देना वो कहलाता है मेरे भाई एल्यूजन। और जो एक तरीके से इल्यूजन लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, ए से लिखा जाएगा, तो उसका मतलब होता है इनडायरेक्टली रेफरेंस देना किसी का। लेकिन जो आई से लिखा जाता है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब जो होता है वो होता है आपके मन का भ्रम, या आपके मन का जो डाउट होता है किसी के प्रति, जो एक तरीके से सस्पेंस में आप रहते हो, भ्रम में आप रहते हो, तो उस तरीके से जो इल्यूजन का मतलब होता है वो होता है आशंका या भ्रम, जिसे कहा जाता है, या डिसेप्शन कहा जाता है इसे। ठीक है भाई, आ जाओ अगले वर्ड पे आ जाओ भाई। 13 नंबर पॉइंट है आपका, यहां पे लिखा गया है बिसाइड और दूसरा लिखा गया बिसाइड्स। ये दोनों वर्ड जो होते हैं मेरे भाई, दोनों आपके प्रपोजिशन होते हैं। ये दोनों वर्ड जो लिखे गए हैं, ये दोनों के दोनों आपके प्रपोजिशन होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को बड़े प्यार से समझिएगा। जो बिसाइड होता है, अगर लिखा रहेगा लास्ट में साइड, साइड का मतलब होता है के बगल में। ठीक है, के बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ। तो बगल में अगर इस सेंस में यूज करना है तो आप बिसाइड का यूज करोगे। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स में देखिए एस एक्स्ट्रा लगा दिया गया, तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है भाई, यानी कि अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब यही होता है बिसाइड्स। ठीक है, चलिए भाई अगला वर्ड है आपका ब्रिडल। एक होता है ब्रिडल, दूसरा होता है ब्राइडल। ब्रिडल का मतलब क्या होता है? ब्रिडल का मतलब होता है मेरे भाई लगाम। ब्रिडल का मतलब क्या होता है? लगाम होता है।
जो घोड़े की लगाम होती है उसको ब्रिडल कहा जाता है, यानी कि हेड गियर ऑफ हॉर्स। ये जो हॉर्स का हेड गियर होता है, हेड गियर का मतलब जो लगाम लगा रहता है हेड के पास, ठीक है, गर्दन के पास उसके जो लगा रहता है उसी को हेड गियर कहा जाता है, हेड गियर ऑफ हॉर्स, यानी कि जो लगाम होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रिडल। लेकिन ब्राइडल क्या होता है? ब्राइडल जो होता है ये दूल्हा और दुल्हन दोनों से संबंधित होता है मेरे भाई, ठीक है, दूल्हा और दुल्हन से दोनों से संबंधित अगर है। जैसे मान लीजिए आप लोग शादी वगैरह करेंगे, तो शादी वगैरह के लिए जब जाएंगे मान्यवर में या किसी और शोरूम में जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कहीं भी आप जाएंगे तो जैसे अपने लिए आप ड्रेसेस लेंगे, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, जब अपने लिए ड्रेस मांगता है तो वहां पे जब पूछेगा दुकानदार भाई आपको किस तरीके का ड्रेस चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे ब्राइडल ड्रेस चाहिए। अब ये जो ब्राइडल वर्ड है लोगों को लगता है ये सिर्फ दुल्हन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा कोई भी चीज जो दूल्हा और दुल्हन से संबंधित होगा, उससे रिलेट करता होगा, उन दोनों के लिए आप ब्राइडल वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप लिखा भी गया अलग से रिलेटेड टू, ये ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हा और दुल्हन से जो संबंधित रहता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई ब्राइडल वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिडल और ब्राइडल दोनों में देख लीजिए कंफ्यूजन क्या है, उसको दूर कर लीजिए आज के बाद। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। 15 नंबर वर्ड आपका ये है, एक होता है कोर्स, COARSE, एक कोर्स आपका ये होता है और दूसरा कोर्स आपका ये होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझिएगा। अगर COARSE ये वाला कोर्स होगा तो इसका मतलब होता है मोटा भद्दा, मोटा जो रहे या भद्दा रहे उसी को कहा जाता है, उसी को कोर्स कहा जाता है, COARSE, ठीक है, यानी कि रफ जो खुरदरा होता है। इस कोर्स का मतलब क्या होता है? ये जो मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश का भी एक कोर्स बनाया गया। कोर्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेक्चर्स जिसे कहा जाता है, ढेर सारे लेक्चर्स को एक साथ मिलाते हैं या उसी को सीरीज कहा जाता है। बात समझ में आया? तो ये पाठ्यक्रम को हम कोर्स कहते हैं। किसी भी कार्य को करने का जो एक मतलब रोड मैप बनाया जाता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई कोर्स कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। आइए 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर पॉइंट है आपका, एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंट क्या होता है? जो कॉन्फिडेंट होता है इसका मतलब होता है राजदार व्यक्ति। राजदार का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सेक्रेट्स, जो सीक्रेट्स को रखा रहता है अपने पास। जैसे मान लीजिए मैं अपनी कोई भी सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूं और आप लोग किसी और से नहीं बताते हो, तो वो चीज आप अपने पास सेव करके रखते हो। तो कुल मिला के किसी के रहस्य को रखना अपने पास सेफली तरीके से, उसी को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है राजदार, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट क्या होता है? जो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास होता है जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हो, ठीक है। तो वैसे एक कॉन्फिडेंट वर्ड होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को बोलना, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर बोलना, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास के साथ बोलना, वो आपका कहलाता है, जिसपे आप श्योर एंड सर्टेन रहते हो, यानी कि जो चीज आपको कंफर्म रहता है उसी पे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो। बात समझ आया? चलिए अगला वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका 17 नंबर। 17 ये आपका वर्ड है, एक होता है सेंस्योर और एक होता है सेंसर। दो वर्ड आपके होते हैं। सेंस्योर क्या होता है, सेंसर क्या होता है? मैं तो आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग इसको सेम सेम ही पढ़ते हैं। सेंसर दोनों को पढ़ा जाता है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसको सेंस्योर हमने पढ़ा, इसको हमने सेंसर पढ़ा। तो सेंस्योर का मतलब होता है मेरे भाई बुराई करना या निंदा करना, किसी को नीचा गिराना या किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो ये आपका होता है सेंस्योर। और सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। सेंसर का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, प्रतिबंधित करना, ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा। कुल मिलाकर किसी चीज पर रोक लगाना उसे सेंसर कहा जाता है। जैसे आपके फोन में सेंसर लगा होता है, फोन में जो सेंसर लगा होता है, जब आप फोन पे बात करते हो तो वो क्या करता है, जैसे ही आप इसके टच में आते हो तो आपको तुरंत तो स्क्रीन आपका ऑफ हो जाएगा, यानी रोक लगा देगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। कॉल चलते समय सेंसर तुरंत का तुरंत काम कर जाता है वो आपका, तो वहां से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। कहने का मतलब सेंसर हमेशा आपको रोकने का काम करता है। तो सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर आपका है कैनन। एक कैनन होता है CANON और दूसरा कैनन होता है CANNON। कैनन के नाम से आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी आते हैं।
जैसे कैनन का प्रिंटर हो जाता है, प्रिंटर वगैरह देखिए चलता है कैनन का। तो कैनन का मतलब क्या होता है भाई, किसी का नाम अगर रखा गया है कुछ सोच समझ कर रखा गया, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो कैनन का मतलब होता है जिसमें एक नियम हो, जिसका एक रूल हो, जो रूल वाइज चीजों को चलाता हो, ठीक है। तो कैनन का मतलब रूल होता है, कैनन का मतलब नियम होता है, ठीक है भाई। और इस कैनन का मतलब WNON जब हो जाएगा तो इसका मतलब मेरे भाई तोप होता है। हाँ समझ में आया, तोप जान रहे हैं ना, पावरफुल गन्स फिक्स टू व्हील्स, जो एक बड़ा गन की तरह होता है, व्हील्स पे यानी चक्कों पे लगा होता है, बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए लेकर जाया जाता है, उसमें चक्के लगे होते हैं, उसी को कहा जाता है मेरे भाई तोप कहा जाता है। तो उसी को हम लोग कैनन, WN वाला हम लोग कैनन यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, ये 19th नंबर आपका जो वर्ड है, एक वर्ड आपका है एंटिक्स, दूसरा है एंटिक्विज। एंटिक्स है, एंटिक्विज है। एंटिक्स का मतलब क्या होता है, हंसाने के लिए की गई हरकत, किसी को हंसाने के लिए, किसी को हंसाने के लिए जो हम लोग जोक्स करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो इंसान हंसे, तो इस चीज के, किसी को हंसाने के लिए की गई जो हरकत होती है उसी को कहा जाता है मेरे भाई एंटिक्स कहा जाता है। या हैविंग नो मोरल सेंस, जिसके पीछे कोई सेंस ना हो, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को हम खुश करने के लिए, हंसाने के लिए उस चीज का हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। और जो एंटिक्विज होता है इसका मतलब होता है प्राचीन कला की जो वस्तुएं होती थी, या नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है। जो प्राचीन कला की जो वस्तुएं होती हैं उन सबको कहा जाता था मेरे भाई क्या, एंटिक्स कहा जाता है, ठीक है, एंटिक्विज कहा जाता है। यहां पे देखिएगा लास्ट वाला आज का वर्ड है, ये है आपका अमोरल और दूसरा होता है इमोरल। अमोरल और इमोरल दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो अमोरल होता है ये किसका अपोजिट होता है, या आप लोग जानते होंगे मोरल एक चीज होता है, मोरल, मोरल साइंस वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। तो मोरल साइंस का मतलब एक तरीके से जो समाज के हित में ऐसा कोई काम किया जाए, ठीक है, जिसे नैतिक शिक्षा आप लोग बोलते थे, ठीक है। तो जो मोरल होता था वो तो समझ में आ रहा है, उसे नैतिक बोला जाता है, लेकिन उस मोरल का जो अपोजिट वर्ड होता है मेरे भाई, अमोरल नहीं होता है, इमोरल होता है। तो जैसे मोरल का मतलब नैतिक होता है और इमोरल का मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। और अमोरल का मतलब क्या हो जाता है, वो हो जाता है पॉलिसी लेस। कोई भी चीज अगर पॉलिसी लेस है, जिसके पीछे कोई नियम नहीं है, पॉलिसी लेस है वो, तो उसे कहा जाता है अमोरल। यानी कि जिसको हम ट्रिक्स कहते हैं, जब ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं हम लोग तो ट्रिक्स पे बस शॉर्टकट तरीका बना देते हैं, कोई इस पे रूल्स वगैरह नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं ना। और जो आपका एंशिएंट पीसेज ऑफ आर्ट होता है उसी को हम लोग एक तरीके से कहते हैं क्या, यहाँ पे अमोरल, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर आपके आज के मैंने जो आपको कराए हैं ये 20 आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराए हैं, इन सभी को ध्यान से चीजों को देखिएगा, यहां पर आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इन सभी वर्ड्स को आप लोग अच्छे से यूज करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करने का प्रयास करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसे ही आपको 20 वर्ड्स अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको आगे ये सीरीज मिलता जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।